हाँ आप बताओ मुझे अनुज, हाँ। स्टार्ट किया। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। एक सेकंड में लॉक कर देता हूँ। हाँ। अरे कहाँ अटक गया, एक सेकंड हो गया। ठीक है, विजिबल हो तो एक बार कंफर्म कर। पहले मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी अपनी वाली, अब करो। ओके। आईफोन से कौन कनेक्ट हुआ है? स्क्रीन विजिबल है भाई मेरी? हाँ आ गई आपकी स्क्रीन। ओके। ये मैंने दोनों डाउनलोड किए हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है। कहाँ पे है? मुझे एक्लिप्स दिख रहा है बस। हाँ, एक मिनट। वो वाला इंस्टॉल हो गया ना? हाँ जी भाई। ये देखिए इक्लिप्स और जेडी के जो ये टूल किट है, ये तो ये इंस्टॉल हो गया था। ठीक है अब मतलब टाइप इसको, सी में किया है मैंने। इसको इसमें एक्सट्रैक्ट भी वेट कर दिया मैंने। वेट वेट वेट, उसको क्या किया तुमने? जेडीके वाले को तुमने डबल क्लिक करके देन इंस्टॉल किया, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिर क्लोज? हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे किया है मैंने। चलो मैंने देखा नहीं कि बहुत मैसेज वहाँ पे। ठीक है, हाँ। यहाँ पे तुमने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट वाला कौन सा पॉइंट है, लेफ्ट वाला ना? हाँ, इसको डाउनलोड किया, फिर इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ओपन किया है मैंने। ये ये एक्सट्रैक्ट है, ये जिप में लग रहा है मेरे को तो यार। ये पता नहीं जिप फाइल थी, इसको अच्छा एक मिनट। हाँ। करो अंदर जाओ एक बार जरा। हाँ ठीक है, एक्सट्रैक्ट तुम्हारा हो गया है। ये हाँ। वाला एक्सट्रैक्ट हो जो विकी फोल्डर बना हुआ है ना, इस हाँ। पर डबल हाँ। क्लिक करो। ये तीसरे नंबर पे जो है। हाँ हाँ इसी पे। ओके, डबल क्लिक किया। ओके। वेट करो, चल रहा है अभी वो। अभिजीत ने कनेक्ट किया यहाँ पे? हाँ हाँ। नहीं नहीं, अभिजीत पूछ रहा हूँ, अभिजीत भी है ना? अच्छा अच्छा, okay। आ गया। अच्छा भाई, अभी ठीक है, एक्लिप्स पे ही चल रहे हैं हम लोग, जैसे नेटबीम और नोटपैड पे अभी इसका काम नहीं कर रहे हैं क्या हम लोग? अभी अपन ने जहाँ पे स्टार्ट ही किया है जस्ट इस वाले में। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ, कहाँ चला गया स्क्रीन, वो अभी तो आ रहा था। एक मिनट मिनिमाइज करके देखूंगा। ये अभी। रुको यहीं भी रुको, छेड़ना मत। देखो ये बोल रहा है इस वाले तुम्हारा जो वर्क स्पेस है, सी ड्राइव में जाके सेव होगा ये। कोई बात नहीं, हाँ, लॉन्च पे सी क्लिक ड्राइव करो। में जाता हूँ, लॉन्च हाँ करो। बाद में इसको टास्क बार में डाल लेना, ठीक है, ताकि नीचे फोटो में दिखेगा, बार बार वहाँ अंदर जाने की जरूरत नहीं हाँ, ये पड़ेगी। टास्क बार पे ही रख लूंगा, ओपन करने में इजी रहेगा। हाँ, कौन कौन कनेक्ट हुआ है तो मैं चेक करता हूँ। अनुज, आकाश, दीक्षा, आईफोन आई थिंक अभिजीत है। नीचे आता हूँ मैं। लिनोवो यानी वो, मेघा, यूवी, वैभव, नंसी नहीं आई कि? नंसी कॉल तो आया था उस टाइम क्लास में था मैं। ठीक है, ये देखो ऊपर जो लिखा है वेलकम लिखा हुआ लेफ्ट में। रुको रुको, जो वेलकम लिखा हुआ लेफ्ट में, उसका क्रॉस बना हुआ है वहाँ पे, उस क्रॉस पे क्लिक कर दो, हाँ इस पे। ये पेज हट जाएगा। ओके। बस। अब देखो ये पूरी विंडो में बस आ चुकी है एक्लिप्स की। इसमें क्या करना है अपने को, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे प्रोजेक्ट, देन बनाएंगे हम इसका प्रोजेक्ट। क्या क्या बताया आप लोगों को मैंने मैंने चलो प्रोजेक्ट निकालो। इसमें कहाँ जाएंगे, पहले ढूंढने दो कहाँ पे लिखा हुआ है। ये है ना प्रोजेक्ट? कुछ और भी देख रहा हूँ मैं, नहीं है, हाँ ठीक है, इस पे क्लिक करो, प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। आई थिंक जावा प्रोजेक्ट था वहाँ पे। इस जो नीचे आया हो जावा प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करो। यस, नेक्स्ट। प्रोजेक्ट का नाम लिखो यहाँ पे ऑटोमेशन, एक कैपिटल कर देना बस। ठीक है, ऑटोमेशन। देन लास्ट में आओ, फिनिश लिखो सीधा, फिनिश पे लास्ट में नीचे। फिनिश 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 फिनिश। अरे न्यू सी विंडो में नीचे है। अच्छा, बैटरी चली है क्या? एक मिनट भाई, एक मिनट। ये एक्चुअली इसको मिनिमाइज करना है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा ना, इसकी वजह से ये छोटा भी नहीं हो पा रहा ये। क्या वो ब्लैक सी विंडो आ रहेगी नीचे? नहीं नहीं, ये वाली जो विंडो आई है ना। नहीं, ये। इसमें नीचे फिनिश लिखा हुआ है ना, फिनिश पे हाँ, क्लिक ये तो करो। फिनिश आ गया ये तो। हाँ फिनिश पे क्लिक करना, सिंपल। हाँ। एक मिनट भाई, मैं जब तक कनेक्ट कर लूँ इसको। ठीक है जल्दी करो। इस पे कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ नो पे क्लिक करना, जो भी आया है ऊपर पॉपअप। ओपन ओपन नहीं नहीं पर्सपेक्टिव। नहीं नहीं नहीं, सीधे नो पे क्लिक करो। एक मिनट। हम्म भैया, इसमें जो हम्म आउटपुट आ रहा था ना, वो हम्म मेरा गायब हो गया। मतलब हर बार न्यू पेज खुल रहा है कंसोल करके, वो पता देख, नहीं आ ही नहीं रहा था। चेक करूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। पहले मैं आज जो टॉपिक है पहले वो पढ़ाऊंगा, लास्ट में फिर देखता हूँ, ठीक है।
कहाँ चले गए अनुज? आप बस 1 मिनट, वो चार्जिंग लगाया है, नहीं तो बैटरी डेड हो जाएगी। हाँ जी, अभी क्या करना है? ये जो ऊपर आया है उसमें नो पे क्लिक कर दो। ओके डन। ठीक है। हमारे देखो तुम्हारा एक प्रोजेक्ट बन चुका है ऑटोमेशन करके, उसके लेफ्ट में देखो एरो आई हुई ना। हाँ हाँ, इस हाँ। पर क्लिक क्लिक करो, मतलब कहाँ जा रहे हो, उसी में, हाँ उसी में क्लिक करो। डबल क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, खुल जाएगा, क्या आ गया। ये सारी हो अब रही है? SRC में चले जाओ, सोर्स कोड वाला वो सेक्शन होता है अपना। इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, राइट क्लिक। ओके। नहीं हुआ? राइट। हाँ, न्यू में जाओ। अब बनाएंगे यहाँ पे हम पैकेज। पहले जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर एक पैकेज बनाते हैं जिसके अंदर हम सारा काम करेंगे। ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँ मैं? नहीं नहीं, अब पैकेज बनाना अपने को, नीचे को पैकेज लिखा हुआ आ रहेगा। प्रोजेक्ट बना ये आ चुके रहा है। ऑटोमेशन लिख के हम लोग। ये हाँ पैकेज बनाएंगे, पैकेज में क्लिक करो। पैकेज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। ठीक हाँ है। तो हाँ। यहाँ पे लिख दो तुम पैकेज 1। स्पेस लिख नहीं दिया। देना, स्पेस भी नहीं देते इसके अंदर हम लोग। पैकेज 1। पैकेज में। और नीचे जो क्रिएट पैकेज इन्वर्टेड जावा, इस पर क्लिक कर दो। फिनिश्ड। ठीक है। अब जी। तुम्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, सॉरी, अब तुम्हें कोई क्लास बनानी है, प्रोजेक्ट बना चुके हो ऑटोमेशन करके। हाँ ठीक है। जी। हाँ पैकेज जी। तुम बना चुके हो पैकेज 1 करके। अब तुम्हें क्या बनाना है यहाँ पे, अगर तुम्हें बनानी है, अब तुम्हें बनानी पड़ेगी क्लासेस जिसमें हम काम करेंगे। तो क्लास जी। का जो पहला नेम होगा, पहला सॉरी पहला जो लेटर होगा, इनिशियल होगा, वो कैपिटल रहेगा हमेशा। ये हाँ ध्यान वो तो रखना। केस सेंसिटिव होते हैं ना, हाँ, ये तो वो केस क्लास सेंसिटिव और होते हैं। हाँ हाँ। जी। तो पैकेज 1 पे जाओ। पैकेज वन पैकेज 1 पे। नीचे लेफ्ट में जो बनाया भी आपने। ये और वाला। हाँ, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, ये वाला। इस पर राइट क्लिक करो। न्यू। अब क्या बनाना है अपने को यहाँ से? क्लास, क्लास पे क्लास। जाओ। ठीक है। क्लास में जब बनाओगे क्लास को, तो उसका कोई नाम देना पड़ेगा। तो अभी के लिए तुम एग्जांपल स्क्रीन में कैसे स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन ऑफ हो गई। किसके हेलो। स्क्रीन ऑफ हो गई? मैंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, हेलो। नेम डालो फर्स्ट लिख के। हाँ मुझे शेयर करनी पड़ेगी। FIRST फर्स्ट लिख दिया। हाँ। फर्स्ट नहीं लिखो अभी, क्योंकि फर्स्ट तुम्हारा प्रोग्राम होगा अभी ये। नीचे ओके। जाओ, थोड़ा सा नीचे देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस लिखा हुआ है। यही पढ़ाऊंगा आज वैसे मैं आपको आज। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस लिखा है ना, ये वाला। अच्छा, ये हाँ। मेथड मेथड तो यूज करते ही हम पब्लिक हाँ। स्टैटिक। तो ये बेसिकली क्या है, ये इसका हार्ट है। इस प्रोग्राम हाँ का, कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो उसका एक दिल होता है। ठीक है, कोई दिल है तो प्रोडक्ट चल रहा है, इंसान चल रहा है, अगर दिल नहीं है तो इंसान डेड। उसी तरह से प्रोग्राम को भी रन करने के लिए उसका भी एक दिल होता है, जो कि ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अगर ये है प्रोग्राम के अंदर तो प्रोग्राम रन होगा, एल्स प्रोग्राम पूरा ही डेड बॉडी रहेगा। ठीक है, तो रन नहीं होगा हाँ। फिर। तो फिनिश पे क्लिक करो अब। ये आ सर गया मुझे तुम्हारे स्क्रीन पास। नहीं दिख रही है। ओके मैंने भाई। स्क्रीन शेयर ही नहीं करी भाई, अभी रुको मैं करूंगा। अभी मैं किसी और की स्क्रीन देख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ से, बाकी मेरा जो टॉपिक है आज का है मैं बता देता हूँ। बाकी जो मैं वीडियो दी ना अनुज, वो हाँ वीडियो जी। देख लेना। ठीक हाँ है, जी। यहाँ से कर लोगे आप आराम से। ओके। अच्छा भाई, ये जैसे आप जावा से पढ़ा रहे हो, जो पहले वाले बैच में थी, जो आपने दिसंबर में स्टार्ट किया था, हाँ, तो वो जावा से ही वो किया था? वो नहीं, वो मैंने स्टार्ट किया था लिनक्स, बाकी सबसे वो मैं लास्ट में कवर करूंगा। यहाँ मैं सीरियस जावा से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ताकि हम लोगों का कंप्लीट हो जाए, हम लोग पीछे से कवर कर लेंगे। हाँ। ठीक है भाई, ठीक है, ओके डन भाई। ठीक है, हाँ जी। चलो मैं सही करता हूँ अपनी स्क्रीन अब। चलो, थैंक यू सो मच भाई। ओके। ठीक है, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, कंफर्म करो। हाँ जी। दिख रही। हाँ। ठीक है, ग्रेट। सबने असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं? कर दी। ठीक है, मैंने चेक किए थे, नेहा है यहाँ पे। ठीक है, नेहा का भी हो गया था, मेगा का भी हो गया था, सुनील जी ने भी कर लिया था। उज्जवल का विजुअल आर्ट में वैभव तुमने किए थे असाइनमेंट कंप्लीट? हाँ सर, मैंने अभी भेजे आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने देखा नहीं अभी, तो मैं चेक नहीं किसी का भी। ठीक है, चलो मैं वापस पॉइंट पे आता हूँ अपने। आज का जो टॉपिक अपना है बेसिकली, उसके लिए पहले मैं निकाल लेता हूँ, देन समझाऊंगा। ये तो मैं अभी लास्ट में मैनुअल में पढ़ा रहा था, उसको पढ़ा लेता हूँ। एक सेकेंड ना, मुझे बस थोड़ा सा टाइम देना, मैं सब सेटअप कर लूँ पहले। बैक पेन हो रही है। एक काम करता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, सीधे नोट पर खोलते हैं।
देखो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है बेसिकली, जो अभी हम तक यूज करते आ रहे हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो क्या है अपने पास? पब्लिक स्टैटिक। जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। रिंकू सिंह वाला मैच अभी नहीं हो रहा है आकाश, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है। ये हम करते आए हैं अभी तक प्रोग्राम के अंदर। मैं अपना एक्लिप्स भी खोल लेता हूँ। देखो क्या होता है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, हम ऐसे करते रहे ना पूरा। तो ये मैंने किया, मैंने क्या किया सिंपल, मैं इसको लेके चले जाता हूँ सीधा वहीं पे लेके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल सी, ठीक है। ये अपना पॉइंट है बेसिकली, इसको हम समझने वाले हैं आज। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पे पब्लिक, ये पब्लिक क्या है बेसिकली, पब्लिक को क्या बोलते हैं हम लोग? पब्लिक को हम लोग बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं हम लोग पब्लिक को? कि हमारा क्या है बेसिकली, इट इज एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं बेसिकली, ये पूछेंगे इंटरव्यू में, इसलिए मैं यहाँ से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। इट इज अ एक्सेस फायर, ठीक है। जो अपना एक्सेस स्पेसिफायर है, इसमें क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर हमारे चार टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जिसको हम लोग किस में लिखते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है हमारा? जो एक्सेस स्पेसिफायर हमारा क्लास में यूज होता है, वेरिएबल्स में यूज होता है, और मेथड में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ पॉइंट्स को मैं, ठीक है। ये कहाँ, पहले तो क्या है इसके, कितने, इट हैज फोर टाइप्स। फोर टाइप मैं आपको बताऊँ कौन कौन से हैं। एंड इट इज यूज्ड इन, कहाँ पर कहाँ यूज होते हैं भाई साहब ये अपना यूज होता है क्लासेस के अंदर, ठीक है। क्लासेस के अलावा वेरिएबल्स में, जो मैंने आपको एबीसी सिखाया था लास्ट टाइम। एंड एक चीज बताइए आपको मैंने, मेथड्स में। मेथड्स क्या है दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, पब्लिक क्या अपना, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिक क्या अपने पास, इट इज एक्सेस स्पेसिफायर, इट हैज फोर टाइप्स एंड इट इज यूज्ड इन क्लास, वेरिएबल एंड मेथड्स। इसके साथ साथ एक्सेस स्पेसिफायर मतलब ये होता है कि आपको एक्सेस दे रहे हो लोगों को या फिर किसी क्लासेस को, कि दूसरी क्लास में उसको यूज कर सकता है। अब मैं आपसे बात करूँ पब्लिक क्लास की, पब्लिक क्लास का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कोई भी बंदा उसको आके, जो इस वाली क्लास मेरी बनाई है मैंने, ठीक है, क्लास डिक्लेरेशन इंस्टॉलेशन वाली, जिसको मैंने पब्लिक क्लास पब्लिक करके लिखा हुआ है, मैं बनाता हूँ आगे जाके आगे, तो सब उसको यूज कर सकते हैं, उस मैटर को हर कोई लोग उसको देख सकते हैं, तो इसलिए हम उसको पब्लिक बोलते हैं। देन इसके जो आपको बताया मैंने, चार टाइप होते हैं इसके। कौन कौन से चार टाइप होंगे इसके पास? पहला होगा अपने पास पब्लिक, ठीक है। सेकेंड होगा अपने पास प्राइवेट। थर्ड होगा अपने पास प्रोटेक्टेड। एंड फोर्थ होगा अपने पास, इसको मैं बताऊँ कैसे यूज करना है अभी। फोर्थ होगा अपने पास पैकेज, जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट, या फिर डिफॉल्ट, ठीक है। अब पब्लिक का मतलब ये हो कि एनीवन कैन एक्सेस, तो कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। बट सॉरी, बट प्रोवाइड का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट का मतलब ये है, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप उसको अलाउ ना कर दो। जैसे कि मैं आपको जो वीडियो भेजता हूँ, अगर आपको ध्यान हो क्लासेस की, मैंने उसमें स्पेशली आपकी आईडी डाली होती है, तो आप लोग उसको देख पा लो, इसकी आईडी इसके अंदर डली हुई है, इसके अलावा कोई भी उसको देख नहीं पाता है ना। तो इसी को बोलते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट में क्या लिखूंगा, नो वन कैन एक्सेस इट। इसके प्रोडक्टिव में क्या होता है बेसिकली, कि प्रोडक्टिव मतलब यहाँ पे होता है लिमिटेड लोग उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो लिमिटेड यानी कि फ्यू पीपल कैन एक्सेस इट।
और लास्ट में क्या है अपने पास, पैकेज एंड डिफॉल्ट। तो आपको याद है मैंने यहाँ पे एक पैकेज बनाया था आप सबके सामने, क्या बनाया था मैंने इसके अंदर, ऑटोमेशन 2 में मैंने एक पैकेज बनाया था, इसके भी अंदर होगा, ये रहा पैकेज 2। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बहुत सारे मैं पैकेजेस बनाऊंगा यार। ठीक है, तो मैं मैंने पैकेज 2 बनाया है, मैं फिर पैकेज 3 बना रहा हूँ, पैकेज 4 बना रहा हूँ। पर मैंने क्या किया कि मैंने पैकेज 2 के अंदर ना मैंने बहुत सारी क्लासेस बनाई, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने एक क्लास ही बना रखी है डिक्लेरेशन इंस्टॉलेशन, ठीक है, और भी क्लासेस बना रखी है, मैंने फर्स्ट बना रखा है, अर्थमेटिक बना रखा है, ठीक है। तो इसे मैंने क्या बना रखा है, पैकेज 2 में बना रखा है। इट मीन्स जो मैंने पैकेज लेके चलूंगा, किसी मेथड को मैं अगर वो बनाता हूँ डिफॉल्ट बनाता हूँ, तो वो उसी मेरा उसी जिस पैकेज में मैंने बनाया हुआ है ना, उस पैकेज के जितने भी लोग हैं उसको देख पाएंगे। बट या उस पैकेज में जितनी क्लासेस है उसको यूज कर पाएंगी। बट इसी चीज को मैं किसी नेक्स्ट पैकेज में बनाऊंगा, जैसे यहाँ लिखा है पैकेज 2, पैकेज 3 के अंदर जाकर मैं बनाऊंगा उस मेथड्स को, उस क्लासेस को। तो वो जो दूसरी क्लास के जो लोग हैं या दूसरी क्लासेस जो हैं, वो जो दूसरी जो थर्ड पैकेज में कोई चीज बनी हुई है ना उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ अपने पैकेज की जो चीजें बनी हुई है उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सीधा पॉइंट कि एनी क्लास कैन एक्सेस इट विद इन द पैकेज, एक पैकेज के अंदर वाली। ठीक है, तो मैं लिखा है एनी क्लास कैन एक्सेस इट विथ इन पैकेज, तो पैकेज के अंदर जितने भी क्लास बने होंगे उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, एनी वन कैन एक्सेस इट बट द क्लास फ्रॉम द अनदर क्लास, जो जो क्लास बना हुआ है, बट द क्लास फ्रॉम अनदर पैकेज कांट एक्सेस इट, दूसरे पैकेज का जो क्लास होगा वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हमने बताई यहाँ पे। ये क्या है अपने पास, इसे बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पैकेज करके अपने में 4 होते हैं, और पैकेज को हम बोलते हैं डिफॉल्ट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे अब, ये कैसे इंडिकेट करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स डाल देता हूँ। पहले बात करते हैं हम लोग पब्लिक के बारे में। इसका एग्जांपल में ले लेते हैं यहाँ पे कि पब्लिक क्लास, मैं क्लास बनाता हूँ, जैसे कि मैं क्लास ले लेता हूँ ABC। ठीक है, या से लेता हूँ ABC सेमीकोलन। तो सच में क्या बना रहा हूँ, मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, जिसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे पब्लिक। जैसे आगे यहाँ पे देखोगे आप लोग, मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, ये क्लास, ठीक है, क्या नाम है इसका, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, क्या दिया हुआ है उसको, मैंने पब्लिक दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा है, पब्लिक क्लास ABC। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने जो बनाया है उसके बारे में बात करते हो सीधा मैं अब, पब्लिक क्लास, आप लोगों ने बनाया होगा एडिशन, ठीक है, किसी ने बनाया होगा सब्ट्रैक्शन, इस तरह से टी में डाल दिया। इसका एग्जाम्पल ये हो पब्लिक क्लास का एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से अगर आगे बढ़ता हूँ मैं, पब्लिक क्लास के हमने क्या समझा, प्राइवेट क्लास के बारे में। तो प्राइवेट क्या क्लास से बनती है अपने पास, एक सेकंड इसको लिख लेता हूँ पहले मैं। तो प्राइवेट क्या करना पड़ेगा, सिंपल लिखेंगे हम लोग, प्राइवेट ही लिखेंगे, क्लास लिखो सीधा यहाँ पे, और क्लास में डाल दे, मान लो आप बना रहे हो सब्ट्रैक्शन, या ऐसे लिख सकते हो आप लोग, प्राइवेट क्लास मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे, फिर आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कैसे बनाते हैं अपन लोग, देखते हैं इसको हम लोग। सिंपल, प्रोटेक्टेड कुछ नहीं करना है, जो वर्ड है वही लिखेंगे, सिंपल, प्रोटेक्टेड क्लास डिवीजन सेमीकोलन, इससे लिखते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड क्लास, अब क्या नाम दूं मैं इसमें, कुछ भी डाल लेता हूँ, सम। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। मैंने एग्जांपल डाल दिया, जैसे पब्लिक क्या बनाया, पब्लिक क्लास ABC, पब्लिक यहाँ बनाया पब्लिक क्लास एडिशन,
प्राइवेट क्लास लिखता हूँ मैं प्राइवेट क्लास सब्ट्रैक्शन, प्राइवेट क्लास मल्टीप्लिकेशन, प्रोटेक्टेड के लिए मैंने लिखा प्रोटेक्टेड क्लास डिवीजन, प्रोटेक्टेड क्लास सम, ठीक है। बट जिस तरह से यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए, प्रोटेक्टेड के लिए, वैसा हमारा डिफॉल्ट के लिए नहीं होगा, पैकेज के लिए नहीं होगा। उसके लिए कैसा होगा बता देता हूँ आपको मैं। और प्रोटेक्टेड वाला एग्जाम्पल आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि इसका बना के दिखाओ कैसे बनाओगे बोल के। उसमें क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग ना प्राइवेट लिखेंगे, ना पब्लिक लिखेंगे, ना प्रोटेक्टेड लिखेंगे, और ना ही पैकेज या डिफॉल्ट लिखेंगे। सिंपल क्लास और उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। तो आगे के जो स्पेस जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो हम लिखते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोटेक्टेड वगैरह कुछ, वो उसका कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सीधा लिखेंगे यहाँ पे क्लास, और क्लास के नाम जो आगे जो भी आपको रखना है, जैसे आपको रखना है सन, ठीक है, वो आप लिख दोगे सिंपल। ठीक है, यहाँ पे जो आगे होगा जो भी डेटा होगा, या कोई डेटा नहीं आएगा, ये वो रहेगा बिल्कुल अपना खाली। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको डाल देता हूँ, समझाने के लिए आपको बताया था ये। यहाँ कुछ नहीं रहेगा आगे, सिंपल खाली, इस तरह बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे फिर कौन सा बन रहा है अपने पास मेथड, ये बन रहा है हमारे पास कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर बन रहा है हमारे पास, वो हमारे पास बन रहा है डिफॉल्ट या पैकेज वाला। एक और एग्जाम्पल में ले लेता हूँ इसका। इसमें लिखता हूँ यहाँ पे क्लास, क्लास लिख लेता हूँ यहाँ पे CAR कार, ठीक है। इस तरह से मैंने इसका एग्जांपल लिया यहाँ पे। ये अपने पास किस में आएगा, ये अपने पास आएगा प्रोटेक्टेड के अंदर, ठीक है। एनी हेयर इट डज इट विल इंडिकेट डिफॉल्ट पेज हो गया। और एक चीज़ और, तो हमारा जो मेन मेथड है ना, बेसिकली मेन मेथड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आ सही सही रहेगा। बट जब हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल मेथड बनाएंगे एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, उन सब चीज़ों में हमें मेथड बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, जब मैं सिखाऊंगा आगे जाके, वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसे याद रखना, पब्लिक का इस तरह से बनाया जाता है, प्राइवेट क्लास को मेथड बनाते हैं इस तरह से क्लास उसकी बनाएंगे, प्रोटेक्टेड क्लास को मेथड बनाना, प्राइवेट प्रोटेक्टेड को क्लास बनाते हैं इस तरह से बनाएंगे, डिफॉल्ट को क्लास बनाते हैं इस तरह से हम लोग बनाएंगे। किसने माइक ऑन किया है? आकाश प्लीज माइक ऑफ करो यार। जो हमारा डिफॉल्ट वाला है वो बाय मेरा डिफॉल्ट माइक तो ऑफ है। मतलब पब्लिक ही चलेगा ना। क्या कह रहे हो? हेलो, मैं कह एक रही हूँ जो सेकंड, मेरा एक डिफॉल्ट सेकंड, एक वाला है। सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना, किसका माइक ऑन हुआ है? इसका ना वो टीवी की आवाज आ रही है बराबर। ठीक है, हट गया, अब बताओ। हाँ, मैं कह रही हूँ जो मेरा डिफॉल्ट वाला है वो हाँ, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही है ना मेरा, मतलब वो पब्लिक की तरह वर्क करेगा ना, नहीं क्योंकि उसके साथ कुछ भी नहीं है। नहीं, अभी मैंने समझाया क्या थोड़े देर पहले ऊपर आपको, कि जो पैकेज वाला क्या होता है बेसिकली, कहाँ गया पैकेज एंड डिफॉल्ट। इसमें एनीवन कैन एक्सेस इट, कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है जो भी विद इन पैकेज के अंदर है। तो ये एक पैकेज के अंदर जितनी भी आपने क्लास बना रखी है, मान लो अपने एक पैकेज 1 आपने बनाया, उसके अंदर आपने 5-6 क्लासेस बना ली, ठीक है। एक पैकेज 2 आपने बनाया, उसके अंदर आपने 3-4 क्लासेस बना ली। तो जो पैकेज 2 में अपने जो डेटा पैकेज 2 में जो भी हमने क्लासेस बना रखी है ना, वो एक दूसरे को एक्सेस कर सकती है। बट वो पैकेज 1 के जो भी क्लासेस है ना, उसको एक्सेस नहीं कर सकती है, एंड वाइस वर्सा, ऐसा होगा। अब क्लियर हो पाए नेहा? मेरे को अभी भी ना एक डाउट है कि जैसे आप पैकेज वाला बता रहे हो कि मैं पैकेज के अंदर जो क्लासेज है मैं वापस में मतलब एक्सेस कर सकती हूँ, पैकेज के बाहर नहीं कर सकती। हाँ, बट पैकेज और पब्लिक में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जो मेरा पब्लिक वाला है वो क्या मैं अलग से भी मतलब बाहर से भी यूज कर सकती हूँ? हाँ, बाहर से भी उसको यूज कर सकते हो। अब डिफरेंट पैकेजेस के भी क्लासेस हैं, उसको भी एक्सेस कर सकते हो पब्लिक के हाँ। अंदर। पब्लिक का मतलब वो सबको इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अच्छा, प्राइवेट और का पैकेज वाला विद इन पैकेज विद इन लिमिटेड। पैकेज यूज कर पाओगे, हाँ, अच्छा, बस। ठीक है। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मालूम चला। प्राइवेट में क्या होगा कि लिमिटेड, मतलब कि हाँ हाँ, वो समझी। हाँ, जिसको एक्सेस दोगे बस वही, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अभी तक हमने किसके बारे में बात करी है? अभी तक हमने सिर्फ एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बात करी है, और कैसे इसके अंदर क्लासेस बनाते हैं उसके बारे में हमने बात करी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आता है स्टैटिक। अब स्टैटिक क्या बोलते हैं? स्टैटिक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मॉडिफायर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मॉडिफायर। तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, एक सेकेंड। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, ठीक है, पता चला बाद में डिलीट हो गया। कहाँ से करूँ? डाउनलोड में। इसमें ना आपने डिफॉल्ट के साथ गलत लिखा हुआ है, वहाँ पे पैकेज लिखना है। हाँ, मैंने ठीक कर देता हूँ अभी, रुको। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग्स काफ़ी था बस। सेव। हाँ, बताओ क्या कह रहे हो आप? डिफॉल्ट के साथ ना आपने प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, वहाँ पे पैकेज लिखना है। कहाँ बताओ मुझे? लास्ट पैकेज, लाइन सबसे प्रोटेक्टेड स्लैश डिफॉल्ट लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे पैकेज स्लैश डिफॉल्ट। एक सेकंड। एनीवन कैन एक्सेस विद इन अ पैकेज, एनीवन कैन एक्सेस विद बट द क्लास, एनीवन कैन एक्सेस इट बट द क्लास फ्रॉम अनदर पैकेज कैंट एक्सेस। पैकेज तो लिखा है मैंने यहाँ पे। एग्जाम्पल वाला नहीं है। नहीं, लास्ट बिल्कुल लाइन। लास्ट लाइन अच्छा पे अच्छा जाओ अच्छा, जो अपने एग्जांपल दिया हुआ है।
सॉरी 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 सॉरी, जल्दी जल्दी में जाता है वो। ठीक है, सेव इट। अब इस पॉइंट पे आता हूँ मैं। अब हम बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक क्या है अपने पास यहाँ पे? इस स्टैटिक को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मॉडिफायर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ अब। ठीक है, मेमोरी लोड के लिए यूज करते हैं ना भाई इसे प्रोग्राम में। हम्म, एक मिनट ना, उस पॉइंट पे अभी नहीं आ रहा हूँ मैं, वरना कंफ्यूज होंगे सब। स्टैटिक क्या है? ठीक है, स्टैटिक को हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड अ मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर क्या होता है ये बताता हूँ। इट इज कॉल्ड अ मॉडिफायर एंड कैन बी ऑफ टू टाइप। कौन कौन से टाइप का होता है? पहला तो खुद वो स्टैटिक ही होता है यार। ठीक है, दूसरा होता है इसमें नॉन स्टैटिक। अब स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक में होता है इफ वी यूज कीवर्ड स्टैटिक इन एनी मेथड इट बिकम स्टैटिक। किसी भी मेथड को आप बना रहे हो, ठीक है, और उसमें आप कीवर्ड यूज कर लोगे जैसे कि स्टैटिक करके, तो वो अपने आप ही स्टैटिक कीवर्ड, उसको बोलेंगे स्टैटिक मॉडिफायर हमारा ये है। बट जब मैं बात करता हूँ नॉन स्टैटिक की, ठीक है, और इसमें जब कोई आप मेथड बना रहे हो, ठीक है, कोई मॉडिफायर बना रहे हो, आप लोग मेथड बना रहे हो, मेथड के अंदर हम लोग मॉडिफायर यूज करते हैं, तो वहां पे अगर आपने स्टैटिक या नॉन स्टैटिक नहीं लिखा है, स्टैटिक भी नहीं लिखा आपने, नॉन स्टैटिक भी नहीं लिखा आपने, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट से हम बोलेंगे कि वो हमारा नॉन स्टैटिक मॉडिफायर है। एग्जांपल अभी देखेंगे इसका हम। तो पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, इफ वी यूज if we use keyword static in any method then it becomes static modifier। कंट्रोल सी। नॉन स्टैटिक मॉडिफायर। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बनाता हूँ अभी स्टैटिक के लिए, तो यहाँ स्टैटिक ले लेता हूँ एग्जाम्पल। इसका माइक कॉर्नर पे ऑफ करो। स्टैटिक एंड मैं लिखता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मेथड का नाम, मेथड का नाम एडिशन। ये ऐड सिंपल काफी है इतना। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ सिंपल। मैंने अपना क्या बनाया यहाँ पे, एक मैंने इसका वो बनाया, ठीक है, मैंने एक वो बनाया मेथड, तो क्या पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड। तो यहाँ पे क्या मेरा स्टैटिक मेरा बन गया क्या मेथड। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, फिर से को बनाता हूँ। पब्लिक बनाया था ना मैंने अभी आपके सामने, यहाँ बनाता हूँ प्रोटेक्टेड करके एक। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, प्राइवेट का भी। वही था, कैरी ले लिया मैंने, इसमें ले लेता हूँ मैं डिव। एक को लास्ट ले लेता हूँ, डिफॉल्ट वाले भी सीखा था ना हम लोगों ने।
तो डिफ़ॉल्ट में क्या किया था हम लोगों ने, सीधा इसको उठा लेता हूँ। इंट स्कॉट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन रहा है, देखो मैंने क्या बनाया, चारों टाइप मैंने पब्लिक, प्रोटेक्टिव, प्राइवेट, स्टैटिक के अंदर मैंने क्या दिखाया कि मैं स्टैटिक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, स्टैटिक क्या है, मेरा मॉडिफायर है। सेम मैं इसको उठाऊंगा, अब मैं कहाँ यूज़ करूंगा अब उसके लिए, कंट्रोल सी। बस यहाँ से क्या करना है अपने को, जो स्टैटिक कीवर्ड बनाए हुए है ना, इसको हटाते जाएंगे, ये अपने आप नॉन स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, ये हमने समझा अभी किसके बारे में, स्टैटिक, स्टैटिक क्या है, अपना मॉडिफायर है जो हम इसको यूज़ करेंगे, जब हम करेंगे अभी कभी प्रोग्राम को। तो इसके आगे बढ़ते हैं, फिर हमने क्या देखा था इसके अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। वॉइड क्या है अपने पास, वॉइड को बोलते हैं हम लोग रिटर्न टाइप। ठीक है, और वॉइड का मतलब होता है खाली, एम्प्टी, कि कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा इसके अंदर। कंट्रोल सेव। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ क्योंकि स्पेस कम बच रहा है। वॉइड क्या है, अपना रिटर्न टाइप है। ठीक है, और इसी टाइप से ना हमारे पास बहुत सारे रिटर्न टाइप्स होते हैं यार, जो आपको याद है मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ये सब क्या है मेरा, ये सब मेरा रिटर्न टाइप कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ वॉइड इज रिटर्न टाइप। और एक चीज और लेता हूँ इसके अंदर में, इफ मेथड हैविंग void, if method having void in it, it means that method will not return any data या any value in it। ठीक है, तो अगर आप void यूज करते हो तो वो कोई रिटर्न नहीं करता कुछ डेटा उसके अंदर, void का मतलब होता है empty, खाली। ठीक है, तो मैं if method, if any method have value, void तो है ही, उसके अलावा बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, कैर, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ठीक है, सारा हमने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, जिसमें लिखते हैं यहाँ पे, नीचे आते हैं, सेव इट।
ठीक है। मैंने क्या किया, मैं एक मेथड बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसमें मैंने ये किया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिटर्न टाइप, रिटर्न कौन सा मेरे पास, मैं लिख लेता हूँ इंटीजर करके। अगर मैं थोड़ा सा बेटर वे में दिखाऊँ इसको आपको, तो क्या लिखूंगा इसके अंदर, मैं सिंपल ये करूँगा और इसके अंदर डाल दूंगा यहाँ पे मैं एक पैरेंथेसिस इस तरह से, और इसके अंदर मुझे कुछ जगह दिखाना है इंटीजर में, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और बेटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ सीधा रिटर्न, इंटीजर यूज करो ना, हाँ, तो रिटर्न, मैं तो मुझे एक वैल्यू रिटर्न करा था 11 करके, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 10 सेमी कॉलन। तो उससे क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं इसको अगर कमेंट भी कर देता हूँ, इससे क्या होगा, इट विल रिटर्न अ वैल्यू, वैल्यू 11, तो मेरे को एक वैल्यू रिटर्न करके जो कि अपनी 11 होगी, ठीक है। इससे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो नीचे जाता हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं इसका, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना पब्लिक स्टैटिक, इसके लिए इंट करके मैंने बनाया। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल 1 बोल दिया इसको मैंने, अब इस दूसरा लेता हूँ मैं एग्जाम्पल 2 करके। आजा भाई आजा। पब्लिक स्टैटिक इस बार लेता हूँ कैरेक्टर के लिए, मंडे था तो मैं इसको संडे कर देता हूँ। इस बार क्या चाहिए अपने को, इस बार यूज करता हूँ यहाँ पे कैर को, कैरेक्टर, स्पेलिंग ठीक है, कैरेक्टर दैट इज सी, क्योंकि यहाँ मैंने सी लिखा है ना इसलिए। तो मुझे कैरेक्टर रिटर्न करते हैं यहाँ पे एक सी, मैं लिख रहा हूँ सिंपल सिंपल पब्लिक स्टैटिक कैर संडे। तो कैर यहाँ पे क्या यूजर है, कैर यहाँ पे हो गया, एंड यहाँ पे हो गया, ये सब मेरे क्या कहलाएगा, ये सब मेरा कहलाएगा रिटर्न टाइप, ठीक है। तो इस सब में से मैंने आपको वॉइड बताया, वॉइड क्या है, इट इज रिटर्न टाइप। इट इफ किसी मेथड में अगर मैं वॉइड यूज करता हूँ, इट मीन्स वहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। बट वॉइड के अलावा जो अगर यूज कर रहे हो आप लोग, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, उन सब में वैल्यू रिटर्न होगी आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसका क्या सीखा हमने, इसके बाद अपने पास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड के लिए, मेन के लिए करते हैं। मेन होता है अपना मेथड का नाम, ठीक है। तो इसको लेके चलता हूँ। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से इंडिकेट करना चाहूँ समझाने के लिए। भाई थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना वो स्क्रीन पे देखने के लिए। ओके, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में स्ट्रिंग, एस कैपिटल होता है नहीं, ठीक है, स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा मेन मेरा है, ठीक है, वैसे मेन मैंने लिखा है। ये मेन क्या है बेसिकली मेरा, इस मेन को बोलते हैं हम लोग मेथड का नेम, ठीक है। तो यहाँ लिख जैसे कि इट इज अ मेन मेथड, कौन फोन कर रहा है बराबर टाइम पे, इट इज अ मेन मेथड एंड वी कान चेंज इट, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जो चीजें बनी हुई है ना, वो उसका हार्ट है, उसको आप छेड़ सकते हो। पर उसके अलावा जो चीजें बनाओगे, कोई भी मेथड बनाते हो, कोई भी एक डेटा टाइप बनाते हो यूज करने के लिए, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो वी कांट चेंज इट। एक चीज और सुन लेता हूँ मैं, इफ वी चेंज मेन मेथड इन एनी अदर थिंग्स देन इट विल रिटर्न ऑन रिटर्न, ठीक है। तो अगर मैं चेंज करता हूँ, इफ वी चेंज मेन मेथड देन प्रोग्राम विल नॉट रन। बट मीन्स कहने का मतलब ये है सिंपल सिंपल, इसको मैं छेड़ नहीं सकता, यहाँ जो बना हुआ है। तो मैं क्या करूँ उस केस में, तो अगर मैं खुद का बनाता हूँ कुछ, ठीक है, पब्लिक स्टडीज में क्लास मैंने बनाया, क्लास के अंदर मैंने कुछ मैटर्स मैंने बना दिए एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, ठीक है, उसमें मैं चेंज कर सकता हूँ उस मैटर के नेम को, ऐसा वो कह रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपल सिंपल मेथड ने, इट इज वी कैन मेक, वी कैन क्रिएट मेथड,
method and mention their name, mention its name. एंड मेथड नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो मेन रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेथड के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ से कोई अच्छा सा जो मैंने ऊपर ही बनाया हुआ है। जैसे मैं प्राइवेट कार डिव, ठीक है। डिव क्या है यहाँ पे, डिव जो मैंने बनाया है वो मेथड का नेम हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल डाल लेता हूँ अच्छा सा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है, ऐड किया है, मैटर का नेम हो गया ये, ठीक है। तो ये कुछ भी दे सकते हो उसके अंदर। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। अब हमने इसके बाद लास्ट में आते क्या आता है अपने पास, स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग आर्क्स के लिए करते हैं हम लोग। अब स्ट्रिंग आर्क्स क्या है, स्ट्रिंग आर्क्स को बोलते हैं इट इज कॉल्ड अ पैरामीटर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा पैरामीटर्स है, ठीक है। और पैरामीटर्स में भी होता है कि पैरामीटर्स भी दो टाइप के होते हैं यार। एक में जिसमें वैल्यूज होती है, एक में जिसमें वैल्यूज नहीं भी होती हैं, ठीक है। ये हम जो देख रहे हैं इसके अंदर वैल्यूज नहीं है, ये एम्प्टी है, ये खाली पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, इट कैन बी स्टोर पैरामीटर, इट कैन हैव पैरामीटर्स, ठीक है। पब्लिश डिपार्टमेंट नो पैरामीटर, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा क्या है, इसके अंदर कोई पैरामीटर मेरे अंदर नहीं है इसके, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ, इट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। इट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। और पैरामीटर कैन बी ऑफ टू टाइप। पहला तो अपने पास में इट कैन स्टोर पैरामीटर, पब्लिश डिपार्टमेंट नो पैरामीटर, एक सेकेंड। हाँ, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज में क्या होगा कि इसके अंदर वैल्यूज होंगी हमारे पास, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर जैसे मैं रखूँ, जैसे मैंने प्रोग्राम ही बनाया था एक, मैं उसको उठा लेता हूँ ना। अच्छा भाई, यहाँ पे जो पैरामीटर्स हम डिफाइन कर रहे हैं, हम्म तो वो लाइक जैसे कि हम कोई मेमोरी क्रिएट करते हैं एरे के रूप में, तो हम्म। जीरो भी तो वैल्यू हम रख सकते हैं, जीरो वन। हाँ, रख सकते हैं, वो भी पैरामीटर है उसके अंदर, ओके। ठीक है। ये देखो जो मैंने यहाँ बनाया था ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी हमारे पास, ठीक है। इसको मैं उठा रहा हूँ, कंट्रोल सी। चेंज तो नहीं हुआ कहीं पे, नहीं, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज्ड का एग्जांपल मैंने डाल दिया, इसको थोड़ा सा इसको और खींच देता हूँ साइड में, क्लियर दिखे। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ लिखा है स्टैटिक वॉइड ऐड, ठीक है। इसके अंदर कोई वैल्यू डाली नहीं है, बट सपोज टू मैं अगर इसमें वैल्यू डालता, मैं इसे यहाँ डालता हूँ फिर से, कंट्रोल सी। इसमें मैं डाल लेता हूँ जैसे कि इंट ए। ओहो, इसको ऊपर करना पड़ेगा, रुको, फिर से मैं दिख नहीं रहा होगा, इस तो नीचे लेके जाता हूँ। हाँ, अब देखो, इंट ए मैंने डाला इसके अंदर, और यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि ए की वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ दिखा देता हूँ मैं, इंट ए इक्वल टू है 10 सेमी कॉलन, सिस्टम जो आउटपुट प्रिंट एलन, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ए, ठीक है, ताकि मेरा, ओहो, ताकि मेरा ए को प्रिंट कर दे। तो सिंपल यहाँ पे जो मैंने डाला है, मैंने क्या डाला, मैंने यहाँ पे डाला, मैंने ए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैंने डाली, पैरामीटराइज हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं वैल्यू डाली मैंने इसके अंदर।
सर वहाँ पे एस लिखना होगा सर, टैटिक्स हो गया। देखो ठीक कर दूंगा। हम्म, ठीक। int is in a parameter parenthesis, sorry। मैं जैसे ब्रैकेट में ऑलरेडी इंटर के नीचे मैंने दोबारा इंटर क्यों लिखा, मैं सिर्फ उसको डिक्लेयर नहीं कर सकती थी जल्दी। ऐसे करना, डॉट लगा आप, सिंपल। सिंपल ही आएगा। कहाँ था मैं, हाँ, नो वैल्यू है ना। यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, इन द पैरेंथेसिस ये होगा अपना नॉन पैरामीटराइज्ड। स्टॉप, कंट्रोल सेव। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, अभी तक हमने समझा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की बात करूँ तो अगर यहाँ देखोगे तो स्ट्रिंग आर्क्स, ये क्या अपना कौन सा वाला है, ये अपना होता है नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, हमेशा इसको याद रखना, इसमें कुछ भी वैल्यू इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इट इज कॉल्ड पैरामीटराइज। यहाँ एक चीज और ले लेता हूँ मैं, नॉन स्पेलिंग कॉपी कर लेते ना यार, बार बार कौन लिखेगा। कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सेव। तो यहाँ तक हमने इसको किया। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। कंट्रोल सेव। इसमें वो कुछ चीज़ पूछने वाला आप लोगों से मैं, जो हमने अभी ऊपर समझी है। तो इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, इसमें लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड। ठीक है, तो मुझे बता, इसके बारे में लिख लेता हूँ। मुझे एक डाउट है। अभी पूछना है, बस एक बार मुझे लिखने दो। ओके। पब्लिक, ओहो, स्टैटिक वॉइड ऐड। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पे, एक और लिख लेता हूँ, देन पूछूंगा फिर आपसे। यहाँ ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं। और एक और, ये सही लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, नहीं इसको ऐसे मत दिखाओ। अब पूछो क्वेश्चन, क्या पूछ रहे थे आप। मैं ये पूछ रही थी कि जो पैरामीटराइज वाले में आपने पहले उसको डिक्लेयर तो कर दिया इंट को ब्रैकेट्स में, हम्म तो नीचे डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते आपने, दोबारा से इंट क्यों लिखा a इक्वल्स टू बेंचे वाले। यहाँ पे कह रहे हो, एक मिनट, कर्सर कहाँ पे है आपका। ये रहा मेरा कर्सर, ये जो रहा। पैरामीटराइज वाले, हाँ राइट साइड। हाँ, स्टैटिक कि वॉइड मैंने ऐड ए। उसको स्टैटिक वॉइड के, आपने शायद इंट ही नहीं लिखा था ब्रैकेट में। हाँ, मैंने हटाया ना उसको, इंट नहीं आएगा ना, डायरेक्ट ए आएगा। इंट आ हाँ सकता है, मेरे को वो भी वे है इंट आने का भी, वो मैं आगे बताऊंगा, वो थोड़ा ऊपर का वे है। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ। इंट ए भी आता है, वो कैसे आएगा बताऊंगा आगे जाके। अगर ठीक है, ऊपर इंट ही लिख देंगे तो नीचे सिर्फ उसकी वैल्यू डिक्लेयर करेंगे ना, वैल्यू डिक्लेयर वो करेंगे सिंपल वहाँ इनिशियलाइज पे। करेंगे। हाँ, सीधे इनिशियलाइज करेंगे उसको हम, ए इक्वल टू 10 डाल के। ठीक ठीक है, है, बस ये। अच्छा। हाँ, अब मेरे को पूछना है आपसे क्वेश्चन, जो हमने ऊपर समझा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में पूरा। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में हमने पूरा समझा, जो मॉडिफायर के बारे में समझा, स्टैटिक नॉन स्टैटिक के बारे में समझा, और ये
पैरामीटर नॉन पैरामीटर के बारे में हम समझा। तो अब मुझे ये बताओ, जो मैंने बनाया यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है, कौन सा मॉडिफायर है, कौन सा रिटर्न टाइप है, कौन सा मेथड नेम है, ये सब मुझे आप लोगों से पूछना है। तो पहले वाला मुझे बताओ, पहले वाले में क्या क्या है इसके अंदर। भाई पब्लिक है, स्पेसिफिक मॉडिफायर है इसमें। मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है, आप लोग बता जाना पब्लिक क्या है मेरे पास। स्पेसिफिक मॉडिफायर। पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। हाँ जी। एक ही जिससे पूछूंगा उसे भी बताएगा, ठीक है। शुभम, स्टैटिक क्या है। शुभम नहीं लिख रहा है यहाँ पे। मॉडिफायर। ग्रेट, ठीक है, कौन सा मॉडिफायर है ये। मॉडिफायर तो सही है, बट कौन सा वाला है, दो टाइप थे ना इसके। हाँ जी सर, स्टैटिक। क्या, कौन सा है। हाँ, स्टैटिक ही है, स्टैटिक। सही है। ठीक है, एक और पूछता हूँ किसी से मैं अब। आ, एक सेकंड, अभिजीत, अभिजीत हो यहाँ पे। ओ। हाँ, वर्ड क्या है यहाँ पे। वॉइस नहीं आ रही। आ रही है अभी अभी। अब आ रही है। वर्ड क्या है यहाँ पे। वर्ड मेथड। नहीं भाई, मैटर तो पूरा हो गया ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड करके। अच्छा, किसी और से पूछता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। सुनील। वॉइड मतलब रिटर्न टाइप। यस, रिटर्न टाइप हुआ ना ये। ठीक है अभिजीत, समझ में आया। साइन मत लगा। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड, जिससे पूछूंगा उसे भी बताना, ठीक है। नाम पढ़ लेता हूँ एक बारी में, कौन कौन है, कौन कौन है यहाँ पे। दीक्षा, यस सर। ऐड क्या है इसके अंदर। ऐड मेन है, मेन मेथड। मेन मेथड नहीं, मेथड नेम है, ठीक है। मेथड नेम। हाँ, मेन मेथड तो ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, जारी गैप दे देता हूँ यहाँ पे। हाँ, इसका कौन बताएगा, इसका मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, इसके अलावा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कौन है नीचे, मेघा। हेलो। हाँ। हाँ, इसका बता, इसमें ये क्या क्या बना हुआ है? मतलब इसमें क्या एक्सेस स्पेसिफायर है, कौन मॉडिफायर है, कौन रिटर्न टाइप है, कौन क्या है। ये हाँ, वॉइड रिटर्न टाइप। सिर्फ इतना ही है, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है इसके अंदर। बोल बोल। वॉइड रिटर्न टाइप है। हम्म। आगे। और जो मैन है ये मेथड है। हम्म, मेथड नेम हो गया, ठीक है, मैन। हाँ, मेथड नेम। आगे कुछ और हो सकता है इसके अंदर, तो कुछ जो लगता है कुछ और भी हो उसमें। नॉन पैरामीटराइज, सॉरी। हाँ, नॉन पैरामीटराइज। नहीं, वो तो चल गया, वो तो सिर्फ मान गया, वो सब कौन चल गया, नॉन पैरामीटराइज है सारी सारी वैल्यूज, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। चल मैं इसको भी कर देता हूँ, नहीं इसको नीचे वाले को बना लेता हूँ, वो बाद में बताऊंगा, चलो छोड़ो। तो इसके अलावा क्या इसमें एक्सेस स्पेसिफायर वगैरह कुछ होगा कि नहीं होगा, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। एक्सेस स्पेसिफायर हम्म। आई थिंक नहीं है। ठीक है, रिटर्न टाइप भी नहीं होगा, फिर रिटर्न टाइप कह रहा हूँ, सॉरी मैं। तो उसमें मॉडिफायर मॉडिफाई भी नहीं होगा फिर तो कोई। अकॉर्डिंग टू मी नहीं है। ठीक है, रुक रिटर्न जा। टाइप है, मेथड नेम। हाँ ठीक है। अनुज, यस। यस भाई। एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर है कि नहीं इसके अंदर। बॉयड तो आपका रिटर्न टाइप हो गया। हम्म। मैं मेन ये आपने लिखा है MAN या MAIN जो फंक्शन नहीं, के ये लिए। सिंपल एम है, MAN है, मेथड का नेम हो तो गया ये। इसमें कोई स्पेसिफायर नहीं है ना मॉडिफायर भाई। ठीक है, हाँ जी। और देखता हूँ नेहा। हाँ, इसमें ना आपका एक्सेस स्पेसिफायर तो वो है डिफॉल्ट, और हम्म। नॉन स्टैटिक है ये। ठीक है, बिल्कुल सही है नेहा। समझ में आया कहाँ गलती करी आप लोगों ने, बोलो बोलो। अगर आपको हाँ, याद हो, मैंने ऊपर एक चीज पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले, कंट्रोल सेव। पेज पे पहले होता है डिफॉल्ट। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था ना, पैकेज डिफॉल्ट एनी क्लास कैन बी एक्सेसिबल बोल के। तो पैकेज डिफॉल्ट में क्या होता है, क्लास
सन करके लिखा था, ऊपर में पब्लिक स्टैटिक कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर मैंने। सिमिलरली नॉन स्टैटिक स्टैटिक के बारे में जब मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, मैं बोलता नॉन स्टैटिक में क्या कहते हैं हम लोग वो लिखते नहीं है स्टैटिक करके, सिंपल नॉन स्टैटिक कहलाता है फिर अपना वो। तभी मैंने इसको कॉम्बिनेशन बनाया सीधा यहाँ पे, जो मैंने आपको सामने बनाया यहाँ पे, कौन सा, वर्ड बन करके। ठीक है, अब क्लियर पॉइंट। ठीक है। सुनील, आप बताओगे मुझे इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है, रिटर्न टाइप कौन सा है, क्या नाम है, मॉडिफायर कौन सा है, मेथड नेम कौन सा है, इसमें ये सेकंड वाले में। सेकंड वाले में तो डिफॉल्ट है अपना ये एक्सेस स्पेसिफाई। देखो मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है चलो आगे। इसमें होगा शायद स्टैटिक पे होगा इसमें तो। स्टैटिक तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे कोई, स्टैटिक नहीं है। नॉन स्टैटिक होगा ना, क्योंकि स्टैटिक नॉन में क्या होता नॉन है, स्टैटिक, स्टैटिक, हाँ नॉन हाँ स्टैटिक, नॉन। स्टैटिक में स्टैटिक वर्ड आता है, नॉन स्टैटिक में नॉन सिंपल नॉन स्टैटिक। स्टैटिक में कुछ आता ही नहीं है, इसलिए वो नॉन स्टैटिक बन जाता है अपने आप ही। नॉन स्टैटिक क्या हुआ है अपने पास, मॉडिफायर, ठीक है, नाम याद रखने पड़ेंगे। वॉइड क्या है अपने पास, वो रिटर्न टाइप है वो तो। टाइप एंड मेथड नेम नेम। मेन मेरे पास ये हो जाएगा, सिंपल लेता हूँ उसको मैं, मेथड नेम, ठीक है। और ये जो पैरेंथेसिस खाली है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो विदाउट बोलो। पैरामीटर, विदाउट नॉन पैरामीटर, नॉट नॉन पैरामीटर। राइट। हाँ ठीक है, अब एक और पूछने वाला हूँ आप लोगों से, सेव इट। ठीक है, इसका मैं पूछूंगा शुभम से। शुभम तुम बताओ, चारों चीजों, चारों पांचों चीजों मैंने भी समझाई इसके अंदर। शुभम, जी सर। क्या एक्सेस स्पेसिफायर है, क्या मॉडिफायर है, सब बताओ, रिटर्न टाइप क्या है। इसके बाद आकाश की बारी है फिर। सर इसमें पब्लिक स्टैटिक है। सॉरी क्या है, स्टैटिक। नहीं स्टैटिक क्या है, स्टैटिक से पहले कुछ है कि नहीं, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। स्टैटिक से पहले कुछ है होगा कि नहीं होगा इसके अंदर। सब मॉडिफाई। नहीं बाबा नहीं, रुको, और ध्यान देना, मैं किसी से पूछ रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। आकाश, यस सर। हाँ, मुझे बताओ इसके बारे में। ये डिफॉल्ट है सर, एक्सेस स्पेसिफायर। क्यों है स्टैटिक, ये भी समझा दो एक बार ना, ताकि शुभम को समझ में आ जाए। क्योंकि इसमें पर्टिकुलर डिनोट नहीं किया गया है, पब्लिक या तो फिर प्राइवेट, हाँ, इसलिए डायरेक्टली ये डिफॉल्ट हो जाएगा। सही है। और हाँ, और स्टैटिक है सर मॉडिफायर। हम्म और रिटर्न टाइप कैरेक्टर है। हम्म ठीक है, और मेथड नेम सब्ट्रैक्टर और नॉन पैरामीटराइज्ड है। ग्रेट, ठीक है, समझ में आया शुभम अब, कहाँ गलती की थी। सर आवाज साफ नहीं आ रही थी। क्या बात कर रहे हो इतनी साफ तो बजाई थी। चलिए दोबारा बोलता हूँ मैं। देखो स्टार्टिंग में देखो, क्या देखो, स्टैटिक से पहले कुछ लिखा है, नहीं लिखा ना। नहीं पब्लिक सर। स्टैटिक वर्ड में जैसे हम करते थे वहाँ पे, तो पब्लिक स्टैटिक कैरेक्टर रिटर्न टाइप एंड उसके मेथड का नेम, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ स्टैटिक से पहले, तो अपने आप वो कहलाएगा कि इसके अंदर डिफॉल्ट यानी पैकेज के अंदर आता है, उससे बोलते हैं पैकेज एक्सेस स्पेसिफायर या फिर डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, जो मैंने ऊपर बताया थोड़ी देर पहले आपको। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपने आप उसमें, जैसे यहाँ लिखा है ना प्राइवेट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक लिखा हुआ है, प्राइवेट मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं है ऐसा कुछ, ना पब्लिक लिखा है ना प्राइवेट लिखा है ना प्रोटेक्टेड लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है, ये डिफॉल्ट में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको फिर से लिखता हूँ, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर चेंज कर दूंगा। डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है इसका, स्टैटिक क्या है इसका, मॉडिफायर है, ठीक है। और कैर यानी कैर मीन्स कैरेक्टर, टाइप है, और क्या सब्ट्रैक्ट।
मेथड नेम हो गया, नॉन पैरामीटराइज है ये। अब मैं इसके बारे में पूछता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक ही वजह से पूछूंगा, रुको जरा। वैभव, यस सर। ये आप बताओगे। सर ये प्राइवेट जो है वो हमारा है एक्सेस स्पेसिफायर, और ये नॉन स्टैटिक है, ठीक है। हम्म। और मॉडिफायर जो है नॉन स्टैटिक है, बुलियन जो है वो रिटर्न टाइप है, और गोविंद मेथड है, और ये नॉन पैरामीटराइज्ड है। बुलियन क्या था इसके अंदर? बुलियन में ये है रिटर्न टाइप। ठीक है। और जो GOVAND लिखा हुआ है वो क्या होता है? ये मेथड है। मेथड नेम। ठीक है। और लास्ट में कुछ बताया था आपने? नॉन नॉन पैरामीटर। पैरामीटराइज्ड। ठीक है। ठीक है, एक को बना लेता हूँ मैं समझाने के लिए। अच्छा भाई, इसमें एक कंफ्यूजन लग रहा है, जो ये प्राइवेट है ये हम्म। एसएस स्पेसिफायर होगा, ये मॉडिफायर होगा ये? प्राइवेट भी एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक भी एक्सेस स्पेसिफायर है, हाँ। प्रोटेक्टेड भी एक्सेस स्पेसिफायर है, और लास्ट में जो डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था वो भी हम्म। एक्सेस स्पेसिफायर है। यहाँ देखो, पब्लिक, सॉरी ये रहा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पैकेज यानी कि डिफॉल्ट, ये सब क्या मेरे एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। ठीक है। एग्जांपल दिया मैंने, पब्लिक का यहाँ पे है, प्राइवेट का यहाँ पे है, प्रोटेक्टेड का यहाँ पे, देखो पब्लिक के लिए पब्लिक लिखा हुआ है, प्राइवेट के लिए प्राइवेट लिखा हुआ है, प्रोटेक्टेड के लिए प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, पैकेज एंड डिफॉल्ट के लिए कुछ लिखा ही नहीं हुआ। इट मीन्स वो क्या है, किसके अंदर आएगा, पैकेज डिफॉल्ट के अंदर आएगा। सेम चीज स्टैटिक नॉन स्टैटिक मॉडिफाई के लिए है। अगर स्टैटिक लिखा है तो स्टैटिक मॉडिफायर है, अगर स्टैटिक नहीं लिखा है इट मीन नॉन स्टैटिक भी नहीं लिखा है, ठीक, नॉन स्टैटिक लिखते नहीं है सभी, तो स्टैटिक नहीं लिखा है इट मीन्स वो नॉन स्टैटिक मॉडिफायर है। ठीक है। ओके। एक एग्जाम्पल और जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं इसके अंदर दे देता हूँ ए। ठीक है, इस पर मैं इसको रखता हूँ, समझाओ शुभम। नॉन स्टैटिक मॉडिफायर मेथड एंड अभिजीत, तुम्हारी बारी, हाँ हाँ सर, हाँ सर। बताओ। इसमें एसएस मॉडिफायर डिफॉल्ट है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, डिफॉल्ट है, ठीक है। डिफॉल्ट है। तो मैं लिख लेता हूँ बारी। नॉन स्टैटिक मॉडिफायर है, हम्म। और बुलियन रिटर्न टाइप है। एक सेकेंड मुझे चल के लिखने दो। बुलियन क्या है हमारे पास? रिटर्न टाइप। हम्म। और गोविंद मेथड है, मेथड में, और पैरामीटराइज है। पैरामीटराइज क्यों है ये? उसने वैल्यू दिया है। ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के, इसको ब्रैकेट बोलते हैं पैरेंथेसिस, क्योंकि इसके अंदर हमने वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? हाँ जी भाई। नेहा, ठीक है, बाकी सब जो भी है, वैभव, यूवी, सुनील, वन प्लस में आई थिंक वो है। यस सर। हाँ, ठीक है, आईफोन, डिक्सा, निशांत वन प्लस निशांत कहाँ एक्चुअली है? गाड़ी में हूँ। अच्छा, समझ में आया निशांत, मैंने पूछा नहीं तुमसे यार अभी तक, मुझे लगा तुम हो ही नहीं यहाँ पे। सर मैं थोड़ा स्क्रीन कम देख रहा हूँ, बाकी अच्छा, सुन रहा हूँ। सुन रहे हो, ठीक है, हाँ, इसको क्योंकि देख सर लेना। गाड़ी चला इसमें रहा हूँ। मॉडिफायर नहीं आएगा? अच्छा, आकाश भी है, ठीक है। तो मॉडिफाई कौन सा है बताओ जरा इसके अंदर, चलो मैं ये पूछता हूँ मैं, निशांत तुम बताओगे, ठीक है, मॉडिफाई कौन सा है इसके अंदर? सर वही बता रहा हूँ, मैं स्क्रीन कम देख रहा हूँ, एक्चुअली गाड़ी चला रहा हूँ साथ साथ। मैंने अच्छा, ठीक है, मैंने ठीक है, ठीक स्टैटिक है, होगा शायद। तो मैं जब नेक्स्ट होगा Q&A तो मैं उसमें बता दूँ। ठीक है, चलेगा। तो आकाश क्या बोल रहे हो तुम, इसके अंदर क्या होगा इसमें मैंने मॉडिफायर? स्टैटिक। कौन सा स्टैटिक? नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो वही तो वही, हाँ। मेरे को साफ नहीं आई रही आवाज। ओके ओके। नॉन स्टैटिक क्या हुआ अपने पास? मॉडिफायर हुआ, क्योंकि उसने स्टैटिक भी नहीं लिखा, उसने नॉन स्टैटिक भी नहीं लिखा वहाँ पे, इसलिए नॉन स्टैटिक मॉडिफायर हमारा हो गया। ठीक है, सेव इट। इतना काफ़ी है आज के लिए। और जो इतना मैंने आपको बताया एग्जांपल्स, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया खुद से एग्जांपल जो मैंने बताया है। आपको सेम टाइप के, इसी टाइप्स के एग्जांपल आपको खुद से बनाने हैं, एटलीस्ट 10। क्या बनाने हैं आपको? 10 एग्जांपल खुद के बनाने हैं सबको पर्टिकुलर। और 10 एग्जांपल बनाने के बाद ना मुझे भेजना,
उसको व्हाट्सएप में, तब मैं चेक करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, ये जो मैंने आपको समझाया है, जो आज सारा समझाया है ना ये वाला, उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम प्रोग्राम के अंदर काम करेंगे फिर। ओके ओके। ठीक है, तो पहले उससे पहले आपको खुद से पहले एक बार देखना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया है सारा टॉपिक, और ये मैं आपको भेजने वाला हूँ जस्ट अभी। और उसके पहले इसको देखना है, इसको देख के एटलीस्ट 10 आपको क्वेश्चन करने हैं इसके ऊपर एज असाइनमेंट। अच्छा भाई, इनके नोट्स होंगे क्या? जैसे आपने टेस्टिंग के टाइम में कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे। हाँ यार, नोट्स तो यार एक्चुअली वैसे बना नहीं रखे प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। जो मैं साथ में क्लास में बनाते जा रहा हूँ ना, वो भी आपको शेयर करते हुए चलूंगा। ओके। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने सारा चीज़ मैं खुद से बनाई है अभी बताते बताते। असाइनमेंट क्या करना है आपको, कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं इसके ऊपर सेम, ठीक है। 10 क्वेश्चन करके मेरे को सेंड कर देना आप लोग। और नेक्स्ट क्लास कब की होगी भाई? नेक्स्ट क्लास अभी क्या है, कौन सा डे है आज? आज थर्सडे। सैटरडे को। अच्छा सैटरडे को सबका फ्री है ना, तो कंफर्म करो पहले। भाई वो लेकिन हाँ कभी फ्री कभी है। ये काम ले ले रहे हैं। सैटरडे को नहीं, संडे को रखो तो ज्यादा बेटर है। संडे को तो यार बहुत मुश्किल होता है मेरा, बहुत काम होता है। सैटरडे भी फ्री होता है इवनिंग में। सैटरडे को मैं रहता नहीं हूँ जोधपुर में, दिक्कत। अच्छा ठीक है, मॉर्निंग कितने बजे निकलते हो आप? मॉर्निंग में चले गया सैटरडे को, कभी कोई दिक्कत नहीं, 10-11 बजे तो चलेगा। वही मैं कह रहा हूँ मॉर्निंग की कह रहा हूँ, सैटरडे फ्री बोल के ना। हाँ तो सैटरडे को सैटरडे, मॉर्निंग में कर सकते हैं। हाँ, तो पहले कंफर्म कर लेता हूँ। आकाश, अनुज, सुनील। यस भाई। सर इवनिंग में बेटर रहेगा, सर मॉर्निंग में ऑफिस अल्टरनेट है मॉर्निंग, ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। फिर ठीक है, फिर इवनिंग में कितने बजे तक आ जाओगे? नहीं, मैं संडे को आता हूँ वापस जोधपुर। अच्छा ये उल्टा भी सीन है ना यार वो संडे सैटरडे, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ आकाश, तुमने आई थिंक ये टॉपिक पढ़ा हुआ है ना जो मैं पढ़ा यस रहा हूँ सर, अभी, यस तो सर। फिर मैं अभी के लिए सैटरडे कर देता हूँ। जब अपन उस वाले ओके टॉपिक पहुंचेंगे तब उसको मैनेज कर लेंगे अपन, ठीक है। ओके। तो अपन और सर सैटरडे को कर लेंगे मॉर्निंग गिट में। के गिट के लेक्चर हो सकता है सर, गिट का। वो मैं कराऊंगा ही, वो मैं इसमें बाद में कराऊंगा अब, इस वाले टॉपिक। सीख जाओगे ना आपने। माइक अप करो, किसका ऑन था ये? ठीक है, तो सैटरडे को करेंगे कंटिन्यू अपन। कितने बजे करेंगे? हम करेंगे यार 10 बजे, चलेगा सबको? 10 बजे मॉर्निंग में भाई? हाँ मॉर्निंग, मॉर्निंग में यार। ठीक है ठीक है। 9 कर ले गोविंद भाई। चलेगा। 9 बजे नहीं हो पाएगा, 8 बजे एक को लेक्चर है ना यार, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है फिर। चलेगा ठीक है? चलेगा। मेघा, नेहा, यूवी, वैभव, दीक्षा। हाँ ये ओके। यस सर, ओके। 10 बजे आई एम नॉट कंफर्टेबल गोविंद, क्यों, क्या हुआ? मुझे भी नहीं निकलना होता था। चाहिए, तो 12 बजे देख लो। 12 बजे नहीं कर सकता है मेघा, क्योंकि ना देख 8 से 9 मेरी क्लास है एक, ठीक है। थोड़ा 1 घंटे गैप लूंगा बीच में मैं, दिन 10 से 11 या 11:30 या 12 बजे तक जितना मेरे को लगेगा उस हिसाब से मैं खींचूंगा इसको, ऐसा प्लान है मेरा। अच्छा, हम्म, वही नाइट में नहीं हो सकती, 9 to 10 सॉरी 9 to 10 नहीं हो सकता नाइट में। नाइट में सैटरडे है यार, सैटरडे को ना थोड़ा सा मैं चल भी या तो निकल चलो जाऊँ। ठीक है, मैं देख लूंगी, या तो वीडियो बाद में देख लूंगी, जैसे भी होगा। चल ठीक है, तो जाना कहाँ है ऐसे सडनली? है, कहाँ मुझे घर जाना? जाना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक हाँ काम करियो, जब मैं समझाऊंगा ना फोन ऑन रखियो बस अपना। हाँ, ठीक है, वही करूंगी मैं, फिर बाद में वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लूंगी। हाँ ठीक है, वो बेटर रहेगा ठीक वो है पॉइंट। ठीक है ठीक। चलो फिर डन करते सैटरडे का मॉर्निंग का 10 बजे। उससे ठीक पहले मुझे कल तक सब असाइनमेंट भेज देना, रिकॉर्डिंग मैं आपको ये आधे घंटे के अंदर भेज रहा हूँ। ठीक ठीक है है, भाई, मेरा ईमेल दूसरा वाला ले लेना, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। व्हाट्सएप किया है? एक बार ग्रुप में डाल दो, इसी वाले ग्रुप में जिसमें ठीक ऐड किया मैंने। है। ठीक है, ये एज अ टेक्स्ट लिख के आपको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं ना? ऐसे टेक्स्ट लिख के। ठीक है। ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ सर अभी। इसको मेल करेंगे क्या आप? क्या कह रहे थे? ये मेल करोगे क्या नोटपैड? ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप उसमें डालूंगा ना यूट्यूब में, डन सेंड करूंगा। ओके चलो। ठीक है, ओके चलो बाय। चलो थैंक यू भाई, बाय। ओके बाय बाय। बाय। बाय बाय। ओके बाय। थैंक यू। चलो।